आज झांसी में अखिल भारतीय कल्चरल महासभा का उज्जैन उत्तर प्रदेश इकाई का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष माननीय अशोक राय जी बनाए गए हैं और उनका शपथ ग्रहण हुआ है। ये इकाई पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाएगी और ऐसा कार्य करेगी कि हमारे समाज जो सैकड़ों हजारों वर्गों में विभक्त है उसको एक करेगी। समाज जो है अलग अलग लिखता है, हाँ, कोई वर्ग उसके लिए हम लोग अपने आप को कल्चरल वंश का मानते हैं। हम लोग कहीं कोई भी कार्यक्रम को अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों ने कल्चरल कलार, कल्चरल राय, कल्चरल जब से लिखना शुरू कर दिया है। इसी तरह हम चाहते हैं पूरे देश में हमारे अलग अलग जगह अलग अलग सरनेम लिखते हैं, तो हम उसको चाह रहे हैं कि कल्चरल नाडार, कल्चरल इडिगास, कल्चरल भंडारी, कल्चरल सिया, कल्चरल कलाल, कल्चरल तलवार, कल्चरल ऐसा लिखा जाए और जो सरनेम है उसको सरनेम वो लिख सकते हैं। ये काफी बड़ा क्षेत्र में है बुंदेलखंड में। अभी समाज बहुत ज्यादा बटा हुआ, बहुत सशक्त है। इस समाज के पास सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है और वो विभक्त। तो लक्ष्मी को भी अपने पास ही रखना चाहते हैं, सरस्वती को भी अपने पास, इसको समाज में देना नहीं चाहते। समाज में भी बात देती समाज देखो देखिए आज इस देश थोड़ी सी कल्पना कीजिए, देश को चलाने के लिए 554 सांसद हैं पूरे देश में। हमारे समाज में भी इतने ही लोग हैं, इनको चलाने के लिए तो इतनी संगठन की जरूरत है। तो वो जो संगठन है वो एक तरह के संसद है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम ये कहाँ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, हर संगठन अपने आप में ताकतवर है, अपने आप में हाँ अखिल भारतीय हमने समाज का जो तो ये घर में जाने की कहीं जरूरत नहीं है। समाज एक है, ये कल्चरल समाज का है। नहीं, हम समझा रहे हैं, समाज समझ रहा है क्या है कि लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। एक लेटर पेड बनाओ और एक 50 रजिस्ट्रेशन होता है अपने आप राष्ट्रीय झगड़ा नहीं, ये लोगों को अपने आप को प्रदर्शित करने की चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम ही बढ़े। जी तो ये क्या आप लिख रहे हैं तो और लोग भी लिखेंगे ऐसे, इसका मतलब क्या है? नहीं मतलब बिल्कुल सही है। सबसे पुराना संगठन यही है। सबसे पहले ये समाज का संगठन 1904 में शुरू हुआ, 1911 में विधिवत इकाइयां बनी और 1935 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 1935 से लेकर 1982 तक बिल्कुल ये संगठन चलता रहा। उसके बाद फिर एक आध आदमी आते रहे और उसके बाद ये 2000 के बाद फिर इससे इसका नया संगठन हुआ और मैं पिछले 2 साल पहले इसका राष्ट्रीय विलम्ब तो इसलिए हो गया, कुछ कारण रहे इसमें मैं बाहर रहा, तो मैं बाहर रहा, इस वजह से ये शपथ ग्रहण में विलम्ब हुआ। बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण था इसलिए बाहर रहना पड़ा स्वास्थ्य के कारण से, तो इस वजह से विलम्ब हुआ। नहीं, बहुत महिलाएं विराजमान है, अभी कम से कम पूरी इकाई हमारी महिलाओं की है। जैसे हमारा जेंट्स की इकाई है, लोगों की इकाई है, ऐसे ही हमारे समानांतर महिलाओं की भी इकाई है जो बराबर हमारे देश में काम कर रही है। एक मंच बनाने के लिए प्रयास पूरा कर रहे हैं, प्रयास इसका किया जाएगा एक मंच में लाने का, लेकिन इसमें समय लगेगा बहुत।
क्योंकि काफी संगठन है हमारे उसमें, जो नए नए संगठन है उनको समझा के बुला के हमें जोड़ने का काम करेंगे, खत्म करने का काम नहीं नहीं खत्म करने का है, जोड़ने का काम करेंगे। हम जोड़ने का ही काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं। कितने लोगों ने वोट दिया? आज लगभग करीब 12 लोगों ने 13 लोगों ने कितनी महिलाएं हैं? जी। कितनी महिलाएं हैं? महिला इकाई लग नहीं, लेगी। अभी महिला इकाई अलग है, वो अलग होगी उसके साथ। जी, कम से कम ये मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में 10 से 12% हमारे नहीं है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, संकट आपका समाज काम करेगा उससे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेगा। अगर करेगा तो किसके लिए आप लोगों की दावेदारी रहेगी? नहीं, हम अभी तो ये नहीं कह सकते हैं किसके लिए रहेगी, ये तो हमारा संगठन तय करेगा कि किसके लिए हमारी दावेदारी है। आगे समाज की राजनीति करेगा।